आपका हमारे आर के स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज का लेक्चर यानी मैथ जो एनसीईआरटी हाई स्कूल सिलेबस है, तो देखिए इसमें शुरू में इसमें लगवाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो देखिए प्रश्नावली 1.1 है। अब प्रश्नावली 1.1 में क्या होता है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रश्नावली 1.1 मैं शुरू करने से पहले आपको कुछ लेक्चर बताने जा रहा हूँ। देखिएगा, लेक्चर बताने का मतलब कि आपको कहीं भी इस मेरे सब्जेक्ट में या मेरे क्लास में आपको कहीं भी डाउट हो तो आप कृपया कमेंट करके बताइएगा, ठीक है ना। हमको कोई इतराज़ नहीं। यदि आपको एक शब्द यानी कि एक वर्ड पे कहीं भी डाउट होता है तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए इसको पहले मैं इसके पहले आप सभी को ज़्यादा चर्चा करना करके मैं आपको सवाल लगवाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। पहला सवाल है क्या, निम्नलिखित संख्याओं का एशिया व यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाइए, ठीक है ना। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का मतलब क्या होता है, इसका सूत्र भी है। कौन सा सूत्र है, देखिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर। आप जानते हैं, नहीं जानते तो मैं इसको बताएंगे। हो सकता है यदि आपको हो सकता है पता है, यदि हो सकता है नहीं पता तो मैं आपको आप कमेंट करके बताइएगा आपको ना पता हो तो। यदि किसी को पता है तो पता है, कोई बात नहीं। यदि किसी को नहीं पता तो कमेंट कर बताइएगा, ठीक है ना। तो देखिए यूक्लिड विभाजन मतलब क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही सूत्र है किसका, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो इसी आधार पर मैं जो मेरे सिलेबस में है जो इस सवाल है मैं इसी पर लगाएंगे, लेकिन लगाने से पहले तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है, इसको लगाने से पहले मैं दो विधि आपको और दिखाऊंगा। फर्स्ट विधि, ठीक है ना, थर्ड विधि है। तो विधि कहने का मतलब कि मेथड जो कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है ना। अब देखिए 135 और 225 है। अब 135 का क्या निकालेंगे, एलसीएम, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए 135 का पहले एलसीएम निकाल लेते हैं। अब कितने से कटेगा, यदि आप जोड़ो 5 3 8 1 9, 3 से कट जा रहा है तो 3 4 12, ठीक है ना। अब 15 है, यहाँ पर 15 बचा है, 3 बचे 15, क्या 3 से कट जाएगा, 5 4 9, 3 से कट जाएगा, 3 करना 3 3 बचे 15, फिर 3 से कट जा रहा है, ठीक है ना, 3 बचे 15। तो अब 5 से काटेंगे, क्या होगा, एलसीएम हो गया। अब इसी तरह 225 का एलसीएम निकाल लेते हैं। 5 2 7 7 2 9, ठीक है ना। तो देखिए 3 से 3 कट रहा है, 3 7 21। अब कितना यहाँ पर बचा, 15 हो गया, 3 बचे 15। अब फिर 3 से 3 दोनों 6, अब 3 बचे 15, ठीक है ना। अब 5 से कट गया, क्या 25 3 से कटेगा, नहीं कटेगा। अब देखिए इसको मैं 5 से काटने जा रहा हूँ तो 5 बचा 25, फिर 5 से, ठीक है ना। अब देखिए मैं क्या निकालना है, एचसीएफ। पहले एचसीएफ मतलब क्या होता है, इंग्लिश में इसका फुल फॉर्म क्या होता है। एचसीएफ मतलब होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यदि इसको हिंदी कहें क्या होगा, महत्तम हो, ऐसे शॉर्टकट में होता है कि मासा, कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। शॉर्टकट में होता है मासा। तो देखिए आगे इसी लेक्चर का आगे बढ़ाते हैं। तो एचसीएफ इसमें क्या निकलेगा, तो देखिएगा 135 पहले लिखिए, ठीक है ना। 135 जो मैं भाज्य किया पहले वो उसको लिखेंगे, गुणे 5, ठीक है ना। अब देखिए क्या 225 बराबर 3 गुणे 5, ठीक है ना। अब देखिए इसमें एचसीएफ में क्या होता है, जो जो मिलता है उसको लेते हैं, और एलसीएम में क्या होता है, जो जो मिलता है उसको भी लेते हैं, और जो जो नहीं मिलता उसको भी लेते हैं। एलसीएम में क्या होता है, जो केवल मिलेगा वही मेरा आंसर होगा, ठीक है ना। अब देखिए 3 मिल रहा है, जी जी ओके, 3 गुणे 5, एचसीएफ बराबर, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 में 3 बचे 15, 3 3 3 का 9 बचे 45, एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 45, ठीक है ना। अब एचसीएफ बराबर क्या हो जाएगा 45,
45 हो गया ना। अब 45 का मतलब कि एचसीएफ हो गया। अब देखिए जो इसका फर्स्ट विधि होगा सेकंड विधि, ठीक है ना। सेकंड विधि कौन सी है? अब देखिए सेकंड विधि जो है आप जानते हैं कि जिसको भाग देते हैं। भाग का मतलब क्या होता है कि यदि इंग्लिश में कहेंगे तो क्या होगा भाग का? डिवाइडेड, ठीक है ना। अब देखिए इसको क्या कहेंगे? अब देखिए जो सबसे छोटा होता है 225, अब 135 से करना 135, 5 में 5 में 0। अब क्या 2 में 3 जाएगा? नहीं जाएगा, तो एक उठा लेते हैं, 12 हो जाता है। 12 में 3 गया 9, कट गया, फिर 135। कितना बार? 2 बार जाएगा? नहीं जाएगा, एक बार ले जाते हैं। 90 का नाम 90, 5, ठीक है ना। अब 13 में सुनो गया 4, 90, 45 दूना 90, कट गया ना। जिससे भाग दिया जाता है एचसीएफ में वही आंसर हो जाता है, ठीक है ना, बराबर 45। फर्स्ट विधि ए है, सेकंड विधि ये है। अब थर्ड विधि दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड विधि में हमको क्या करना है? यूक्लिड विभाजन इस सूत्र पर लगाना है। अब देखिए जो सबसे बड़ा रहेगा क्या मानेंगे? जैसा कि ये दिया है 225, क्या मानेंगे? ए मानेंगे। और उससे छोटा जो रहेगा 135 बी मानेंगे, ठीक है ना। अब देखिए 225 पहले लिखते हैं, ठीक है ना, बराबर बी कितना है? 135। अब क्यों मतलब गुणा, ठीक है ना। अब देखिए गुणा कितने से होगा, यानी कि ऐसा गुणा कीजिए इससे ज्यादा ना हो, ऐसा गुणा कीजिए कि इससे ज्यादा ना हो। तो मैं एक बार गुणा करता हूँ, ठीक है ना। जब एक बार, ये देखिए, इसीलिए मैं इसको आसान करने के लिए मैं आपको थर्ड विधि दिखाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। थर्ड विधि दिखा रहे हैं, यानी कि फर्स्ट सेकंड है, इसीलिए मैं आपको सेकंड विधि आसान करने के लिए दिखा दिया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक से गुणा जब हुआ तो कितना बचा? 90 बचा। 90 प्लस में लिखिए, ठीक है ना। जब तक प्लस में 0 ना है तब तक आंसर रुकना मत, ठीक है ना। तभी आंसर, जब तक 0 नहीं तब तक आंसर नहीं होगा। तो 135, अब इसको यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना, इक्वल 90 यहाँ पर होगा, इंटू कितना होगा? देखिए 1 प्लस 45 बचा है। अब इसको क्या मानेंगे? ए 90, इसको बी, इंटू क्या होगा? 2 प्लस 0। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? अब कितना बचा यहाँ पर, क्या जानते हैं कितना बचेगा? तो एस जो 0 आ गया ना, मैंने बताया था कि 0 आ जाएगा तो मेरा आंसर हो जाएगा यही। तो एस सी बराबर 45। एस सी बराबर कितना आ गया? 45 आ गया। तो हेलो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप को समझ में आ गया है। यदि आपको ना समझ आए तो मैं आपको और बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, ठीक है ना। आप कृपया कमेंट करके बताइएगा। इसी के साथ साथ आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है ना। तो इसको आगे बढ़ाते हुए मैं आपको सेकंड सवाल लगाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब सेकंड सवाल लगाता हूँ, देखिएगा समझ रहा कि नहीं? समझ में आगे चलते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो है सेकंड सवाल क्या है? 196 और 38 220 सेकंड का 196 और 38 220 यही है ना। अब देखिए इसका एलसीएम निकालते हैं। अब इसमें आपको केवल 2 विधि दिखाएंगे, जो फर्स्ट विधि दिखाया तो उसको नहीं दिखाएंगे, ठीक है। आसान करने के लिए पहले मैं इसको दिखाता हूँ, ठीक है ना। अब कितना हो जाएगा? 38 220, ओके 220 कितना बचेगा? 196 से भाग देंगे, क्या हो जाएगा? कितने बार जाए? पहले एक बार ले जाते हैं, ठीक है ना। 196 12 में से यहाँ पर एक क्या 12 हो गया? क्या कोई उधार लिया तभी 12 हो गया। 12 में से 6 गए, 6 यहाँ पर 7 17, यानी कि एक उधार लिया 17,
17 में 9 गया 8, यहाँ पर 1, अब कितना यहाँ पर 2 उतारते हैं, कितने बार जाएगा 9 बार, 9 छक 54, 9 9 81, 81 5 86, हासिल है 8, 9 91 9, 9 8 17। ओके दोस्तों, तो अब यहाँ पर एक उधार लेते हैं, 4 में से 2 में से 4 जाएगा नहीं तो एक उधार लेंगे, 12 हो जाएगा, 12 में से 4 गया 8, यहाँ पर कितना है 5, एक उधार लेंगे 15 हो जाएगा, 15 में से 6 गए 9, कट गया ना। ओके, अब देखिए 0 बचा, अब कितने भाग देंगे, 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार उम्मीद करते हैं हो सकता है जाएगा, 5 से गुणा करते हैं, ठीक है ना। 5 छक्का 30, 9 बचे 45, 9 बचे 45 कैसे, 5 छक्का 30 जाए 5 9 45 या 9 बचे 45, ठीक है ना। 5 छक्का 30, 9 बचे 45 3 39 के 8, हासिल आए 4, 9 5 5 4 9, कट गया दोस्तों। आंसर कितना हो जाएगा, इसके बराबर 196। कौन सी है, आसान करने के लिए मैं जो भाग विधि दिखाया, आसान करने के लिए इसी दिखाया। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है, ठीक है ना। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दर्शाना है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 38, इससे बराबर कितना आ गया 196। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कौन सी विधि, यूक्लिड विभाजन जो हमको करना है, इम्पोर्टेंट जो है, ठीक है ना। ये तो मैं आपको आसान करने के लिए इसीलिए मैं दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये अब a बराबर बी क्यू प्लस आर दिखाना है, ठीक है ना। अब ये कितना हो गया 238 220 बराबर ए मानेंगे जो सबसे बड़ा रहेगा, बी किसको मानेंगे जो सबसे छोटा रहेगा, ठीक है ना 2 में। अब 196 से ऐसा गुणा कीजिए, कितना आना चाहिए, कितना 9, 1 से गुणा, 1 से नहीं 195 से प्लस कितना आ जाएगा 0, 0 आ गया ना कटने पर। तो HCF बराबर कितना आ गया 196 आंसर, ठीक है ना। तो हेलो दोस्तों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपके समझ आ गया होगा, आपके समझ आ गया हो गया। तो देखिए अब इसी लेक्चर को आज खत्म करते हुए मैं आपको जो इसमें एक सवाल बचा है आप खुद से करिएगा, ठीक है ना। यदि आपको ना समझ में आए तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, ठीक है ना। अच्छे तरह से और बेसिक काम से बताऊंगा आपको, ठीक है ना। तो इसको यहीं पर समाप्त करते हैं दोस्तों, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं ठंड बहुत जोर है, इसीलिए आप मजबूरी हमको भी है, तो इस मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। हेलो एवरीवन, आपका हमारे आर के स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज का लेक्चर एनसीईआरटी मैथ हाई स्कूल सिलेबस, मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 का पढ़ा दिया था। जैसा कि मैं प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 1 लगवा दिया था, अब मैं प्रश्न क्रमांक 2 लगवाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 2 में क्या है, धनात्मक दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक का 6q प्लस 6q प्लस 3 6q प्लस 5 के रूप का लाना है, ठीक है ना। अब देखिए 6q प्लस 1 6q प्लस 3 6q प्लस 5 इसके रूप में लाना है। तो हम पहले मानते हैं, ठीक है ना। माना q बराबर कितना मानेंगे, q बराबर देखिए यहाँ पर लिखते हैं, ठीक है ना, q बराबर 1। जब q बराबर 1 मानेंगे क्या हो जाएगा 6q 6 गुणे 1 प्लस 1 इक्वल कितना होगा 6 करना 6 6 1 7। अब देखिए यहाँ पर क्यों बराबर कितना रखेंगे 6 गुणे 1 प्लस 3 6 करना 6 3 9, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 गुणे 1 प्लस 5 6 करना 6 6 5 11, ठीक है ना। अब देखिए क्यों बराबर 2 मानते हैं, तो 6 गुणे कितना हो जाएगा प्लस 1 इक्वल 6 दूनी 12 1 13 6 गुणे 2 प्लस 3 6 दूनी 12 3 15 6 गुणे 2 प्लस 5 इक्वल 6 दूनी 12 5 17, ठीक है ना। इसी तरह मैं एक और मानते हैं, ठीक है ना।
तो क्यू बराबर कितना मानेंगे, 3 मानेंगे। 6 गुणे 3 प्लस 1 इक्वल 6 18 1 19। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 18 3 21। ओके, 6 गुणे 3 प्लस 5 6 18 5 18 5 कितना होगा, 23। ठीक है ना। देखिएगा, यदि आपको इस वीडियो में जो है समझ आ गया नहीं, यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, ठीक है ना। धनात्मक विषम पूर्णांक मतलब ये होता है कि इसमें कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक सब है। कोई सम आया आखिरी में 7 9 11, इसमें कि कहने मतलब कोई भी संख्या में आखिरी में कितना आ रहा है, विषम पूर्णांक आ रहा है। सम तो नहीं आ रहा है ना, तो हमको यही दर्शाना था कि दर्शाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का 6 मतलब जो 6 6 6 के रूप का दर्शाना है, ठीक है ना। तो हमने दर्शा दिया, ठीक है ना। तो ये सवाल समझा गया नहीं, ये पूरा सवाल देखिएगा। फर्स्ट ये मिस्टेक हो गया। अब देखिए यहाँ पर इतना हो गया ना, फर्स्ट सेकंड, ठीक है ना। मैं तीनों दिखा दिया। ओके, अब देखिए इसी तरह मैं आपको दूसरा सवाल लगवाने जा रहा हूं, ठीक है ना। अब दूसरा सवाल में क्या है, दूसरा सवाल में देखिए क्या, ठीक है ना। देखिए इसमें जो है 6 यानी कि हेलो एवरीवन, आपका हमारे आज के स्टडी में स्वागत है। तो आइए, मैंने आपको प्रश्नावली यानी कि एनसीईआरटी हाई स्कूल में मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न क्रमांक 2 लगवा दिया था, ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक कितना था, 3। प्रश्न क्रमांक 2 हो गया। अब मैं तीसरा लगवाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा में क्या है, 616 और 32। इसका क्या करना है, इसमें सवाल क्या है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली आर्मी की टुकड़ी 32 से होगा, ठीक है ना। ऐसे इतना है, केवल हमको बेसिक कॉन्सेप्ट हमको जानना है बस। ओके, इतना है 616 और 32। पहले क्या निकालेंगे, पहले हम भाग देते हैं, ठीक है ना। कुछ नहीं करते हैं, एलसीएम तो मैंने आपको पहले बताया था, ठीक है ना। अब देखिए पहले मैंने इसको पहले बता देते हैं, ठीक है ना। 616, ओके। अब बताइए कितने बार जाएगा 616, इसको हम कितने बार ले जाए बताइए, 5 बार ले जाते हैं, 5। ओके, 5 बार ले जाते हैं पहले, ठीक है ना, क्योंकि 5 बार ही जाएगा, ठीक है ना। 5 दूनी 10, ओके। 5 तिहाई 15, ठीक है ना। 5 तिहाई 15, 15 1 15 कितना होता है, 16 नहीं कटेगा, ठीक है ना। कितने बार ले जाएंगे, और अभी तो लमसम इसको ले जाएंगे हम केवल एक बार, ठीक है ना। 32 सेकंड नाम ज्यादा, क्योंकि मैं ध्यान नहीं दिया करते हो गए, ठीक है ना। अब 32 सेकंड में 32, अब 1 में 2 जाएगा नहीं जाएगा, तो 11 में से 2 गया, एक उधार लिया, 11 कैसे हुआ, एक उधार लिया तभी 11 होगा ना। तो कितना हो गया, 11 में से 2 गया 9, ओके। यहाँ पर कितना बचा, 5 5 प्लस 3 गया 2, ओके। अब कितने बार जाएगा, 6 बार ले जाएं, 6 बार ले जाते हैं, ठीक है ना। 6 दूनी 12, 6 18, 18 1 19 और बार जाएगा, ठीक है ना। लमसम इसको 9 बार ले जाते हैं, ठीक है ना। कितने बार, 9 9 दूनी 18, 9 3 27, 27 1 28, ओके। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा, यानी कि 6 है, 6 में से 8 जाएगा नहीं, 1 बचा, 16 हो गया, 16 में से 8 गया 8, 8 चौक 32, ओके, कट गया। पहला मैं आपको यानी कि हम दिखाएंगे आपको सेकंड विधि के, अभी तक मैंने आपको थर्ड विधि दिखाया था, अब सेकंड विधि दिखाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए फर्स्ट विधि हो गई, ठीक है ना, ओके। आगे चलते हैं सेकंड विधि देखने। सेकंड में कैसे होगा, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए, ठीक है ना। इसका सूत्र क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर हो गया ना। अब देखिए ए बराबर क्या मानेंगे यहाँ पर,
616 32। अब गुणे कितने करेंगे 19, इसीलिए मैं इसको सरल करने के लिए कितने से, इसीलिए इसको मैंने भाग विधि कर दिया, ठीक है ना। 19 प्लस कितना बचेगा 8, ओके 32 यहाँ पर ए कितना मांगे 616, बी 32, क्यों से भाग देंगे, आर मतलब शेषफल, ओके 32 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ये कैसे निकालता, मैंने आपको पहले बता देता हूँ, ठीक है ना। अब कैसे निकलेगा, कैसे निकले देखिएगा, ए बरा यानी पी एक्स होता है ना, पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स होता है ना। इसका मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भाग पर प्लस शेषफल होता है ना। तो पी एक्स को मान लिया क्या ए, सरल करने के लिए, ठीक है ना। अब जी एक्स का मान ले बी, अब क्यू तो है आर भी है, ठीक है ना। क्यों मतलब ये हुआ, आर भी दिया है, केवल इसको मान लिया, ठीक है ना। तो हो गया, इसी से निकल आया सूत्र, ठीक है ना। तो 32 बराबर, अब क्या निकलेंगे 8, आ लिख देते, ठीक है ना। अब कितने बार जाएगा 8 जोग 32 प्लस कितना बचेगा 0। अब आंसर कितना जाएगा इससे बराबर 8, ओके ठीक है ना। यदि आपको इसमें ना समझा बताना, ठीक है ना, अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में इसको यहाँ पर समझ करते हैं, ठीक है ना। अब देखिए आज का यानी कि इसको सुनना लीजिए, ठीक है ना। अब मैं इसको जो थर्ड हो गया, अब मैं फोर्थ लगाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब हाँ तो दोस्तों देखिए ये जो है फोर्थ, क्या है फोर्थ, सवाल कौन सा फोर्थ, ओके। तो यहाँ पर सवाल क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का कोई भी पूर्णांक m के लिए 3m प्लस 3m+1 के रूप का दर्शाना है, ठीक है ना। इसको दर्शाना है तो यहाँ पर कुछ संकेत में दिया है, क्या दिया है कि m बराबर क्या मानते हैं क्यों, m बराबर क्या मानेंगे क्यों। जब m बराबर क्यों मानेंगे, m बराबर क्यों, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 क्यों, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 क्यों, ओके हो गया ना। अब 3 क्यों प्लस 1 इसको दर्शाना, ठीक है ना। 3 क्यों, इसमें क्या कर रहा है वर्ग करना है, क्या करना है वर्ग मतलब क्या होता है स्क्वायर, ठीक है ना। 3 क्यों का होल स्क्वायर बराबर 3 3 का 9 क्यों स्क्वायर, ओके। यहाँ पर कितना कॉमन लेंगे 3 क्यों, कितना बचेगा 3 क्यों। अब देख कॉमन किस लिए लिए, क्योंकि 3 क्यों के रूप का हमको लाना है, इसलिए 3 क्यों कॉमन लिए। अगर न लाना होता तो इतना क्या करते हैं, ठीक है ना। तो 3 क्यों के रूप का लाना है, इसलिए मैं कॉमन लिया। जब फिर इसको गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 3 3 का 9 ये हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए लिख सकते हैं 3 क्यों के रूप का है, ओके। अब हो गया ना। अब देखिए 3 क्यों, ठीक है ना, क्योंकि m बराबर कितना माने क्यों। इसका भी इसका करेंगे क्या होगा 3 3 का 9 क्यों स्क्वायर। हो सकता है आपको इस सूत्र यदि यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र आता है नहीं, यदि आपको ना है तो आपको और बेसिक कॉन्सेप्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। यानी कि आपको सरल से सरल वीडियो मैं बनाने का खुद से कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो यदि ये सूत्र ना आए तो, ठीक है ना, ठीक है ना। देखिएगा अब कि 9 3 3 का 9 क्यों स्क्वायर प्लस सूत्र क्या होता है, देखिएगा सूत्र यही होता है, इसका सूत्र a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है ना। इसको हमको ऊपर लिखना था, ठीक है, ऊपर लिख देते हैं मिटाकर, ओके। पहले इसका सूत्र लिख देते हैं, उसके बाद हम लिखेंगे, ठीक है ना। देखिएगा तो 3 क्यों प्लस 1, इसका सूत्र पहले लिखने से पहले मैं इसको कर देता हूं, ठीक है ना। a प्लस बी पहले सूत्र लिख देता हूं, ओके।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इतना जो बस सूत्र हो गया किसका, इतना सूत्र हो गया ना 3q प्लस 1 बराबर क्या होगा, 3 त्रिका 9 क्यू स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा इसका। अब देखिए दोस्तों 3q प्लस 1 कितना हो गया ना, तो इसका बराबर क्या हो जाएगा, सूत्र मैंने बताया ठीक है ना। तो 3q क्या मानेंगे ए, 1 क्या मानेंगे बी, ठीक है ना। 9q स्क्वायर प्लस 1। ओके, अब देखिए 2 सूत्र मिलता है ठीक है ना, कितना हो गया प्लस 2 गुणे ए कितना है 3q, बी कितना है 1 इंटू होगा। ओके, डाउट हो रहा है इसमें, तो कितना हो जाएगा 9q स्क्वायर ओके प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6q। ओके, 6q के नाम 6 को, ठीक है ना। अब देखिए पहले इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं, 9q स्क्वायर प्लस 6 ओके प्लस 1। अब किस लिए बाहर कर दिए एक को, क्योंकि हमको 3q प्लस 1 के रूप का लाना है, इसीलिए मैंने एक को बाहर कर दिया। इसको यानी कि जो इसमें कॉमन होगा, कॉमन लेने के लिए इसको अंदर कर दिया, ठीक है ना। अब देखिए कॉमन कुछ मिला क्या, बताइए 3q मिला है, 3q कॉमन लेते हैं। ओके, कितना बचेगा 3 तरीका 9q प्लस 3 दूने क्यों कॉमन लेते हुए घट जाएगा, ठीक है ना, प्लस 1। ओके, तो लिख दीजिए 3q प्लस 1 ओके के रूप का। हाँ तो दोस्तों देखिए 3q प्लस 1 ये उतना हो गया ना, 3 कॉमन ले लिए, क्यों कॉमन ले, क्योंकि हमको 3q प्लस 1 के रूप का लाना है। तो 3q कॉमन कितना बचा 3q प्लस 2, 3q प्लस 2 बचा, एक को बाहर। अब देखिए यहाँ पर लिख दीजिए इसी को 3q प्लस 1 के रूप का है। ओके, आगे चलते हैं। ओके, देखिए यदि आपको इसमें कहीं भी डाउट ना हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए मैंने प्रश्नावली 1.1 तक फोर्थ सवाल लगवा दिए, यदि आपको इसमें से कहीं भी डाउट हो तो आप बताइएगा, क्योंकि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आप अपना क्या समय वेस्ट कर रहे हैं। ओके, तो आगे चलते हैं, ठीक है ना, आगे चलते हैं। ओके, हाँ दोस्तों मैंने आपको फोर्थ सवाल लगा दिया, ठीक है ना। अब कौन लगाएंगे 5। देखिए 5 तो क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक, कोई भी धनात्मक यानी कि यूक्लिड विभाजन परिमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का 3 यानी कि 9m प्लस 1 9m प्लस क्या 8 के घन करना है, ठीक। इसमें अभी तक क्या करते थे, वर्ग करते थे, इसमें क्या करेंगे घन। तो देखिए इसका घन होगा, घन मतलब क्या होता है क्यूब। ओके, यही प्रश्न नहीं होगा क्योंकि 9m क्यूब। अब देखिए क्यूब हो गया, क्या होगा बताइए, मिस्टेक हो रहा है, ठीक है ना। ओके, अब इसका यानी कि 9 का क्यूब क्या होगा 9 9 81 729 729 हो गया। ओके, यम क्यूब हो गया। इसमें कॉमन कितना लेंगे बताइए, कोई बताइए 9m, क्यों, क्योंकि हमको 9m के रूप का लाना है। 9m कॉमन लेते हैं तो 81 बचेगा, कितना बचेगा 81, चाहे आप पूरा कीजिए फिर 729 होगा, ठीक है ना। तो यम स्क्वायर हो गया, यम इसको गुणा करेंगे फिर इतना होगा, ठीक है ना। अब किस लिए हम कॉमन लिए, क्योंकि हमको 9m के रूप का लाना है, तो लिख लीजिए 9m के रूप का है। ओके, आगे चलते हैं 9m प्लस 1 बराबर, इसका सूत्र क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ओके, आगे चलते हैं। तो 9 732 m क्यूब ओके प्लस a का क्यूब 1
प्लस 3 गुणे 9m, ओके, गुणे 1 9m प्लस 1, ओके। आगे चलते हैं। 732 m क्यूब कितना होगा, ठीक है ना, ओके। आगे चलते हैं, देखिएगा, प्लस 1 प्लस 9 त्रिक 27 m, ओके। देखिए आगे चलते हैं, हाँ जी, ओके। देखिएगा 729 m हो गया ना। गुणा करते हैं, गुणा कैसे होगा, 9 त्रिक 9 7 63, 9 दूनी 18, 18 से कितना होगा, कोई बताए, 18 से 24 m स्क्वायर प्लस 27 का नाम 27 m, ओके। ब्रेक करने लगेगा अभी, ठीक है ना। अब इसको और इसको एक को बाहर कर दिए, क्योंकि हमको 9m के रूप का लाना है, ठीक है ना। जब एक को बाहर करेंगे तभी प्लस में आएगा, है ना। इसको ब्रेकअप में लिखिए, 729 m क्यूब प्लस 243 m स्क्वायर प्लस 27 m, ओके, प्लस 1, ओके। फिट हो गया। अब देखिए इसमें कुछ कॉमन मिल है क्या, हाँ कॉमन मिल रहा है, कितना 9, तो 9 कॉमन लेते हैं, 9m कितना हो जाएगा 81 m स्क्वायर, यहाँ पर 27 क्यों 9 कॉमन लेते 27 हो जाएगा ना, क्योंकि गुणा के कितना हुआ 243, तो 27 m, ओके। क्योंकि m एक कॉमन लिए तो कितना बचेगा, m बचेगा ना। यहाँ पर कितना बचेगा 9 त्रिक, यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 त्रिक 27 3 प्लस 1, ओके। तो लिख दीजिए 9m प्लस 1 के रूट। हाँ दोस्तों देखिए 9m, अच्छा बताइए ये तक यहाँ तक समझ में आ गया, नहीं आ गया होगा, आगे जाते हैं, ओके। देखिएगा 9m इतना हो गया, इसको यहाँ पर हो सकता नहीं आएगा, ठीक है ना। आगे देते हैं, इधर कर देते हैं, ठीक है ना। इतना समझ आ गया, ओके, इधर कर देते हैं, ओके। कितना कॉमन 9m, लिख दीजिए 9m, क्योंकि इस 9m प्लस 1 लिखा जाएगा, 9m प्लस 1 के रूप का, ओके। इसी का कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। किसका कॉन्सेप्ट है, इसका, ओके। तो आपसे मैं उम्मीद करता हूँ सवाल भी समझ में आ गया, ठीक है ना। अब देखिए सवाल समझ में आ गया, यानी कि प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गया, प्रश्नावली 1.1 समाप्त हो गया, ओके। अब मैं आपको अगले कॉन्सेप्ट में और अच्छी तरह से बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है ना। और इससे बेसिक कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूंगा। प्रश्नावली 1.2 प्रश्न, यानी कि मैं कृपया आपसे निवेदन करते हैं कि आप लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है लाइक सब्सक्राइब, आपका लाइक सब्सक्राइब ही मेरी जिंदगी को सुधार सके, क्योंकि ये लाइक सब्सक्राइब आप तक नई से नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, ठीक है ना।